गुरु नानक देव जी की शिक्षाप्रद कहानी। दाने दाने पर लिखा खाने वाले का नाम। एक बार एक गांव में बहुत ही प्रसिद्ध वैद्य जी रहते थे। उनके पास दूर दूर से बहुत से लोग अपनी बीमारियां लेकर आते थे और दवाई लेकर चले जाते थे। हर कोई वैद्य जी की दवाई से ठीक हो जाता था। कोई तुरंत ठीक हो जाता तो कोई कुछ दिन बाद। एक दिन गुरु नानाना जी भाई मर्दाना और भाई बालाजी के साथ अपनी धार्मिक यात्रा करते हुए उस गांव में पहुंचे। विश्राम करने के लिए तीनों एक पेड़ की घनी छाया के नीचे बैठ गए और प्रभु का गुणगान करने लगे। बगल में मक्का के खेत थे। हल्की हल्की हवा चल रही थी, जिस वजह से मक्का की फसलें हिल रही थी। उनके हिलने से मधुर आवाज पैदा हो रही थी। नानक जी ने मर्दाना जी को भक्ति संगीत सुनाने को कहा। तब भाई मर्दाना जी अपनी सारंगी बजाते हुए अच्छी सी धुन निकालते हैं और संगीत गाते हुए कहते हैं, जीना कितना सब तय है, मरना कब है वह भी तय। सोना कब और जागना कब है वह भी तय। सुख की घड़ियां कब आएंगी, दुख की घड़ियां कब जाएंगी वह भी तय है। दाना दाना किसने खाना, किसके भाग्य में कितना खाना, सब कुछ तय है। लिखा गया है डॉट की जो जैसा कर्म कमाएगा वो वैसा ही भाग्य बनाएगा। किसके भाग्य में कितना कुछ है वह उसका कर्म बताएगा। यह संगीत सुन भाई बालाजी सोच में पड़ जाते हैं और मन ही मन विचार करने लगते हैं कि सब कुछ पहले से कैसे तय हो सकता है। यह सवाल वह गुरु नानक जी से पूछते हैं। हे नानक जी, भाई मर्दाना ने संगीत में जो भी बोला है क्या वह सब सत्य है? क्या सब कुछ पहले से लिखा जा चुका है? नानक जी मधुर वाणी में बोलते हैं, हाँ भाई बालाजी, यह सब बातें सत्य हैं, लेकिन कर्म के अनुसार। भाई बालाजी, मैं कुछ समझा नहीं गुरुजी। जब सब कुछ पहले से तय है तो कर्म करके उसे कैसे बदला जा सकता है? अब नानक जी बालाजी को समझाते हुए कहते हैं, भाई बालाजी, यह सत्य है कि सब पहले से तय है, लेकिन जो पहले से तय हुआ था वह हमारा भाग्य ही तो था जो हमारे कर्मों से बना था। यानी कि हम अपना भाग्य अपने कर्मों से बनाते हैं। भाई बालाजी इतनी बात से संतुष्ट होने के बाद फिर से मन में एक शंका लिए नानक जी से पूछते हैं, हे नानक जी, दाने दाने पर लिखा है खाने वाले का नाम, क्या यह भी सत्य है? इस मक्का के खेत में जितने भी मक्का लगे हैं क्या उन पर पहले से खाने वाले का नाम लिखा है? तब नानक जी बोलते हैं, हाँ यह भी सत्य है। सिर्फ मक्का पर ही नहीं बल्कि एक एक दाने पर खाने वाले का नाम लिखा है। इतना सुन भाई बालाजी तुरंत मक्का के खेत से एक मक्के से दाना निकाल कर लाते हैं और नानक जी से पूछते हैं, अब बताओ नानक जी, यह दाना किसके पेट में जाएगा? नानक जी तो ब्रह्मज्ञानी थे, वह भूत भविष्य सब जानते थे, सब देख सकते थे। इसलिए नानक जी मुस्कुराते हुए बोलते हैं, भाई बाला, यह दाना तुम्हारे पेट में नहीं जाएगा। यह सुन भाई बालाजी कहते हैं, नानक जी यह आप क्या कह रहे हैं? दाना मेरे हाथ में है और भूख भी लगी है, फिर भी आप कह रहे हो यह दाना मेरे पेट में नहीं जाएगा। नानक जी फिर से मुस्कुराते हुए बोले, हाँ भाई बाला, यह कुदरत का नियम है कि दाने दाने पर लिखा है खाने वाले का नाम और यह दाना तुम्हारे पेट में नहीं जाएगा। इतना सुन भाई बालाजी तुरंत दाने को मुंह में डाल लेते हैं और कहते हैं, लो मैंने कुदरत का यह नियम तोड़ दिया।
भाई बालाजी दाना जैसे ही निगलने की कोशिश करते हैं, तभी दाना उनके गले में अटक जाता है और भाई बालाजी की हालत खस्ते खास्ते खराब हो जाती है। सांस लेने में भी तकलीफ होने लगती है। बड़ी मुश्किल से बोलते हुए बालाजी कहते हैं, गुरुजी कुछ करो, बहुत तकलीफ हो रही है। गुरुजी भाई बाला को तुरंत गांव के वैद्य के पास ले जाते हैं। वैद्य जी मुर्गियों को दाना डाल रहे थे। गुरुजी वैद्य जी को सारी बात बताते हैं। तब वैद्य जी भाई बाला को एक नक्सीर सुंघाते हैं, जिससे भाई बाला को जोर जोर से छींकें आने लगती हैं। छींकों के इस दबाव की वजह से भाई बाला के गले में फंसा हुआ मक्का का दाना निकलकर बाहर जमीन में गिरता है। दाना जमीन में गिरते ही वहां एक मुर्गी आती है और उस दाने को खा जाती है। इस तरह दाना मुर्गी के पेट में चला जाता है। यह देख भाई बालाजी को गुरुजी की बातों पर विश्वास हो जाता है कि दाने दाने पर लिखा है खाने वाले का नाम। तब भाई बालाजी गुरुजी से माफी मांगते हुए कहते हैं, गुरुजी मुझे माफ कर दें, मैं मूर्ख आपकी बातों पर शक कर रहा था। ऐसी ही मजेदार कथाएं सुनने के लिए हमारी चैनल की ऐसी ही वीडियो पाने के लिए हमारी चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।